5,500 रुपये की डकैती। ब्रिटिश पावर जिसका सूरज कभी न मुनता था, उसके सीने में एक खंजर की तरह चुभी थी। काकोरी में शहीद स्मारक पर लिखे गए वो शब्द खामोशी से आज भी वह कहानी कहते हैं। 9 अगस्त 1925 की वो शाम जब आसमान पर अंधेरा छाने लगा था, तो काकोरी से आलमनगर के बीच अचानक 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर चेन पुलिंग की वजह से रुकी। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप में क्रांतिकारियों की दहाड़ थी और गोलियों की तड़तड़ाहट। कोई नीचे नहीं उतरेगा। हमारी नीयत किसी पैसेंजर को लूटना या फिर किसी की हत्या करने की नहीं है। हम केवल सरकारी खजाना लूटने के लिए यहाँ आए हैं। सभी लोग ट्रेन के अंदर ही रहेंगे और थोड़ी ही देर में रेलवे का खजाना लेकर जा रही ये ट्रेन लूट ली गई। इसके बाद केस चला और क्रांतिकारियों को सजा भी हुई, मगर काकोरी का नाम इस दिन के बाद इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। तो कुछ यूँ शुरू हुआ था इस क्रांति का सफ़र। 1920 के लगभग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारियों का एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड से पहले पीलीभीत और प्रतापगढ़ के गांव में भी कई एक्शंस किए थे। वो महाजनों और जमींदारों को लूटा करते थे, मगर इन एक्शंस का ब्रिटिश रूल पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो एसोसिएशन ने अब कुछ बड़ा करने का सोचा। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी में ट्रेन लूटने का ये प्लान बनाया, जिसमें उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शामिल हुए। शुरुआत में अशफाकुल्ला खान को लगता था कि वो लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, मगर जब सभी राजी हो गए तो उन्होंने भी साथ देने का फैसला किया। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर कई रेलवे स्टेशन के दिन भर का रेवेन्यू लेकर लखनऊ में रेलवे के मेन खजाने में पैसा जमा कराने के लिए चलती थी। खजाने को गार्ड के कंपार्टमेंट में रखा जाता था। पहले यह एक्शन 8 अगस्त को होना था, मगर थोड़ी देर हो जाने की वजह से ट्रेन छूट गई। दूसरे दिन डकैती को अंजाम दिया गया। शाम को ये ट्रेन काकोरी से चली तो क्रांतिकारी इसमें चढ़ गए। काकोरी से आलमनगर के बीच सेकंड क्लास में बैठे क्रांतिकारियों ने चेन पुलिंग की। इसके बाद थर्ड क्लास में बैठे क्रांतिकारी भी उतर आए और फिर ये डकैती हुई। इस घटना से पहले की गई डकैतियों में कैपिटल के फ्रीडम फाइटर रामकृष्ण खत्री भी शामिल थे। उनके बेटे उदय खत्री बताते हैं कि पार्टी से जुड़ने के बाद उनका मेन काम फंड्स इकट्ठा करने का था, इसलिए वो सब काकोरी कांड से पहले गाँव में अंग्रेजों के पिट्ठू महाजनों से लूटकर देशभक्तों के अभियान पर खर्च किया करते थे। जब काकोरी कांड हुआ तब इन सारी घटनाओं और काकोरी ट्रेन रॉबरी को मिलाकर एक केस बनाया गया, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ रामकृष्ण खत्री को भी आरोपी बनाया गया। इस केस में क्रांतिकारियों को 10 साल की सजा सुनाई गई। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने करीब 5,500 रुपये लूटे थे, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। अंग्रेजी शासन इस घटना से हिल गया था, तभी से काकोरी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।